अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे, तब भगवान चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बताते हैं। आत्मा न काटा जा सकता है, न अग्न्यास्त्र द्वारा जलाया जा सकता है, न वरुणास्त्र से गलाया जा सकता है। आत्मा नित्य निराकार है। यह अखंड, अव्यक्त, एक रस, निर्विकार है। किसी भी पृथ्वी तत्व के द्वारा इसका नाश नहीं किया जा सकता। आत्मा किसी भी इंद्रिय द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसे अव्यक्त कहा गया है। वह मन का भी विषय नहीं है। इसे अचिंत्य भी कहा गया है। आत्मा में विकार भी नहीं होता, इसलिए इसे विलक्षण कहा गया है। इस प्रकार भगवान आत्मा को अजन्मा तथा अविनाशी मानकर उसके लिए शोक करना उचित नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि तुम हमेशा आत्मा को जन्मने वाला तथा मरने वाला मानते हो। वास्तव में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात सही है कि जन्मा सदा नहीं रहता, परंतु ये बात कैसे कही कि जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका जन्म नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके अनुसार किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इन दोनों ही मान्यताओं को, चाहे मुक्ति हो चाहे जन्म हो, तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। कृष्ण भगवान विस्तृत भाव से समझाते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। अर्थात स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है। केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध होता है। उसी प्रकार जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात इन दोनों के मध्य में ही शरीर से संबंध होता है। यद्यपि बाकी समय भी आत्मा का विनाश नहीं होता, अतः इनके लिए शोक करना अनुचित है। महाभारत में स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने यही बात कही है। जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब जन्म से पहले अप्रकट थे, पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए, अतः वास्तव में ना ये तुम्हारे हैं ना तुम इनके हो, फिर इसके लिए शोक कैसा। जय श्री कृष्ण।